सब्सक्राइब करें यस-बी होम न्यूज़ चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि कोई जी सर नमस्कार। नमस्कार। संजय विश्वकर्मा। थैंक यू। जी सर आप बताएंगे हर एससी एसटी ओबीसी की जो लड़ाई आप हर दिन देख रहे हैं, लोग आपकी लड़ाई डीजल के ऊपर आपने काफ़ी वो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। देखिए, इस देश में और इस प्रदेश में जो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की सरकार है जी इसके निशाने पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इन्हीं का हिस्सा लूटते हैं, इन्हीं के ऊपर जुर्म जाति अत्याचार हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में आप 75 जिले में देखेंगे तो अहिल गड़ेरी, कुंडी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खट्टी, काशी, केवट, बिंद, मला, पाल, प्रजापति, लोहार, विश्वकर्मा, बंसी, आरग, गुजर, बिहार, रजवार, ये जो जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, इन्हीं की हत्याएं हो रही हैं, इन्हीं के ऊपर आगजनी, इन्हीं के साथ इनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं इस समय जैसे बाढ़ सी आ गई है। इसके संबंध में पिछड़े समाज के जो नेता बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी में हैं, उनकी जबान नहीं खुल रही है, क्योंकि वो गुलाम है। वो किसी के इशारे पर, किसी के सहारे वो चुनाव जीत करके गए हैं और गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं। जब अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, तो ये लोग मौन साधे हुए हैं। जिस दिन ये बोल देंगे इनको पार्टी निकाल करके दूध की मक्खी की तरफ फेंक देंगे। हमारी जो लड़ाई है, ये जो वंचित समाज है, जो अपने अधिकार को नहीं चेत रहा है कि हमारा क्या अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को मिलना चाहिए, ये संविधान कहता है। जी सर, इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे, तो क्या कारण था जी आपने उसको उनका मतलब त्याग दिया, आपने इस्तीफा दिया, तो उसका क्या कारण था? देखिए, जिस वादे को लेकर के बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ने जनता के बीच में वोट मांगा, जैसे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बना दो, हम खाता खुलवाएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। आज तक किसी के खाते में नहीं आया, 6 साल बीत गया। दूसरा वादा उन्होंने किया था कि जो नौजवान बेरोजगार हैं, हम उसको हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो 2 करोड़ नौकरी भी उन्होंने देने के बजाय देश के प्रधानमंत्री जी का बयान नोटबंदी के बाद आया कि हमने देश में 3 लाख कंपनी बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी का बयान है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बयान आया जीएसटी के बाद, जब वहां के विपक्ष के लोगों ने सवाल पूछा कि देश में कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई, तो उस समय निर्मला सीतारमण जी का बयान आया कि 6 लाख कंपनियां पूरे देश में बंद हो गई। फिर प्रश्न लोगों ने पूछा था कि कितने लोग बेरोजगार हुए, तो उनका बयान आया कि लगभग 12 करोड़ लोग। तो जो इधर कोरोना जैसी महामारी में जो स्थिति हुई, कुल मिलाकर के 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। तीसरा उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनाओ। जो कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से किसान परेशान होगा, नौजवान परेशान होगा, आम आदमी परेशान होगा, महंगाई बढ़ेगी, सबको उसकी जिल्लत झेलनी पड़ेगी। तो लोगों ने सोचा कि भाई इनको वोट दे दिया जाए, सरकार बना करके महंगाई कम करेंगे। उस समय ये लोग कचहरी पे गैस सिलेंडर रख करके, प्याज का माला पहन करके धरना प्रदर्शन दे रहे थे। सरकार बन गई, जनता ने वोट दे दिया, सरकार बनवा दिया, तो आज 73 साल का रिकॉर्ड टूट गया। उस समय भी मैंने आगाह किया था कि आप जो वादा करके आए हो महंगाई का, वो महंगाई चरम पे जा रही है। जो 342 रुपए में गैस सिलेंडर 2014 के पहले मिलता था, वो गैस सिलेंडर आज लगभग 800 रुपए हो गया, जस्ट दुगना से भी ज्यादा दाम हो गया। तो दूसरा हमारा उनसे जो था कि जो ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में जो आप शौचालय बनवा रहे हो,
90% भ्रष्टाचार है। शौचालय आप यहाँ से भेज दे रहे हो, धरातल पर आप उसका स्पष्टीकरण नहीं ले रहे हो, खाली कागज पे बात मान रहे हो। 90% या तो उसमें भूसा रखा है, या उपली रखा है, या दरवाजा ही नहीं लग पाया है, या छत ही नहीं बना है, या टूट के गिर गया है। इस तरह का आपको 90%। इस बात को हम समझाते थे कि जो वास्तव में गरीब है, पात्र है आवास का, जिसको मिलना चाहिए, उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं है कि 20,000 25,000 रुपया दे उसको आवास मिलेगा। इस सरकार को जैसे लगता था कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस करे भागो। हम सच्चाई से अवगत कराते थे, सरकार ने नहीं माना, तो हमने उनके साथ रहना बेहतर नहीं समझा कि हम जनता के बीच में जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो कल सवाल मुझसे करेगा कि आप इनके साथ क्यों। तो मैंने इस्तीफा